Assalamu alaikum, dear students. So I was not able to finish the last lecture, which was based on superconductivity due to certain technical error. So in this lecture I will finish this superconductivity. तो शायद आपको याद होगा superconductivity मैंने फिनिश की थी. मैंने बताया था कि अभी तक जो सुपरकंडक्टिविटी का अपर लिमिट, सुपरकंडक्टर्स का अपर लिमिट है, दैट इज 125 केल्विन. दैट मींस एक मटेरियल जो लैंथनम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है या उस ऐसे ही जैसे कुछ एलॉयज के ऑक्साइड्स हैं, तो उनमें क्या देखा गया, उनमें हम ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हमने कुछ हद तक हमने उसको रेज किया. तो अपर लिमिट अभी तक जो मेटल लिया गया है तो उसमें अपर लिमिट जो है वो है 125 केल्विन. इज दैट क्लियर? सो वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया था. और भी कुछ मटेरियल्स हैं. अच्छा, प्लैटिनम का आपने देखा या मर्करी का देखा आपने, बहुत कम है. तो सारे मेटल्स का ऑलमोस्ट यही है 10 केल्विन 14 केल्विन. लेकिन कुछ ऑक्साइड्स, ठीक है, तो उनमें देखा गया, उनमें हमने क्या किया है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. बट इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ रिसर्च. पूरे अच्छे तरीके से सुपरकंडक्टर्स को यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग दिस लो टेम्परेचर्स. तो अब एक चैप्टर आप पढ़ते होगे सॉलिड्स केमिस्ट्री में, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से भी सुपरकंडक्टिविटी पे असरात पड़ते हैं. क्रिस्टल स्ट्रक्चर के चेंज होने से क्रिटिकल टेम्परेचर में भी चेंज आती है. तो वो भी एक मैटर ऑफ रिसर्च है. तो वहां पे अगर आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज लाई तो उससे भी आप में इस क्रिटिकल टेम्परेचर में चेंज आ सकती है बेटा. सो नाउ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सुपरकंडक्टर्स की. तो पहला है दैट ये बेटा दे कैन रिप्लेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सो दे कैन बी यूज्ड एज मैग्नेट्स. ठीक है, मैग्नेट्स के तौर पे ये हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिखाना चाहता हूं. वो ये है कि अगर आपने एक सुपर कंडक्टर लिया और आपने इसको यू हैव प्लेस्ड इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, you have placed it in external magnetic field, then it was observed that जब यहां जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उनको क्या देखा गया, they get repelled as they enter or as they reach near the superconductor. यहां मैंने सुपरकंडक्टर रखा, ये सीधे जा रहे थे, लेकिन जो ही ये सुपरकंडक्टर के पास पहुंचे देन इन्होंने क्या किया, they get repelled strongly. तो एज ए रिजल्ट यहां पर ये जो सुपरकंडक्टर है, ऐसे मटेरियल्स जो रिपेल होते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको नहीं डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं. सो व्हाट सुपरकंडक्टर इज, इट इज ए डायामैग्नेटिक सबस्टेंस. और सुपरकंडक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एक लाइन को भी एंटर नहीं होने देता है. एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी इसके अंदर पास नहीं होती है. वरना आप ऑलमोस्ट अगर जनरल में डायमैग्नेटिक सबस्टेंस देखोगे तो कोई ना कोई लाइन उसमें एंटर होती है, लेकिन ये एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें कोई भी लाइन एंटर नहीं होती है. तो इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, वो है जीरो. और वो सबस्टेंसेस जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो हो उनको परफेक्टली डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं, परफेक्टली व्हाट. सो कहने से कि ये जो सुपरकंडक्टर है इसकी एक खासियत ये है दैट इट इज अ परफेक्टली डायामैग्नेटिक सबस्टेंस. तो सुपरकंडक्टर और ऐसा जो फिनोमेना, जब आप यहां मैग्नेटिक लाइंस को पास करवा तो कोई भी लाइन पास, इनफैक्ट वो लाइनें क्या हो गई, रिपेल. इस इफेक्ट का एक नाम है बेटा, नोन एज मेजनर इफेक्ट. मेजनर इफेक्ट. सो व्हाट मेजनर इफेक्ट इज,
It is when the superconductors, when the magnetic lines of force are applied across the superconductor, then such magnetic lines of force get repelled from this material. Then such phenomena is known as Meissner effect. So this phenomenon of repelling away these magnetic lines of force near this material known as superconductor is known as Meissner effect. तो मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी लाइन पास नहीं होती है, ये एक लाइन को भी पास नहीं होने देता है. तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गई, दैट इट कैन एक्ट एज डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, इट कैन एक्ट एज परफेक्टली डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. जब आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो जाए. मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का मतलब मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में हूं, मेरे पास कोई लाइन अंदर नहीं जानी चाहिए. सो विच मटेरियल आई शुड यूज सुपरकंडक्टर्स. सो ए ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ द सुपरकंडक्टर, दैट इट इज अ perfectly diamagnetic substance. And the second important application is that बेटा इसकी दूसरी एप्लीकेशन that it can use it for transmission wires. ट्रांसमिशन वायर पता है ना क्या है? वो क्या करता है? वो पावर को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक. लेकिन इसमें एक ख्याल रखना है, हम क्या इसमें एक चीज होता है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो. अगर मैं सोर्स से जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, मान लो 1 सेकंड में 10 जूल की एनर्जी आ रही है, सॉरी. मैं चाहता हूं कि इन 10 सेकंड में बराबर रिसीविंग स्टेशन पे ऑलमोस्ट इतनी ही एनर्जी आ जाए. वरना यूजुअली क्या होता है कि ये जो वायर होती है, ट्रांसमिशन वायर, इसमें बेटा पावर लॉस हो जाती है. क्या होती है? पावर लॉस मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है. कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में. लेकिन ये पावर लॉस जो है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. अगर इस ट्रांसमिशन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो पावर लॉस भी ज्यादा होगी. अगर इस ट्रांसमिशन वायर में रेजिस्टेंस कम है तो पावर लॉस भी कम होगी. बेटा समझ आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, अगर आपने सुपर कंडक्टर लिया, उनकी रेजिस्टेंस कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो उनमें पावर लॉस भी क्या होगी? कम होगी ना. एंड ऑलमोस्ट इट विल बी जीरो. सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने इनको ट्रांसमिशन वायर्स में यूज किया तो ना ही ये हीट अप हो जाएंगे और ना ही इनमें कोई पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा. सो दैट मींस इससे बहुत लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी सेव्ड. सो दैट मींस इसकी एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन आ गई. दूसरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में. वो ये है कि ये हमें क्या करेगा? पावर लॉस को मिनिमाइज करेगा. सो इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द पावर लॉस. व्हाई? Because I told you, more is the resistance of the transmission wires, more will be the power loss. And as far as the superconductors are concerned, they possess low resistance, almost zero resistance. So power loss will be minimum or almost zero. So important application. और भी बहुत important applications बेटा इस superconductors के हैं, तो वो आप खुद भी अपने लेवल पे देख सकते हो. बेटा समझ आया? आपको अच्छे से समझ आया? सो दिस वाज अबाउट सुपर कंडक्टिविटी. तो थोड़ा सा रिकॉल करो. सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, ऑक्साइड्स की, कि जब उनको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल या उससे नीचे, तो वहां क्या होता है? देयर रेजिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो. सो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? सुपर कंडक्टिविटी. और वो मटेरियल्स जिनमें ये प्रॉपर्टी हो उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर बिलो विच a material, a metal or an oxide behaves as what? Superconductors. Is that clear? So thank you so much and stay connected. Many more important topics will be discussed in coming lectures. So have a nice day. Assalamu alaikum.